हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ मेडिटेशन यानी ध्यान और उसके फ़ायदे, ध्यान क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। ध्यान निश्चित रूप से इतना फ़ायदेमंद होता है, इतना लाभप्रद होता है, एकदम चमत्कारिक लाभ होते हैं। वैसे किसी को बोलो मेडिटेशन ध्यान तो शायद वो उसको हल्के में ले कि अरे इससे क्या होता है, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और बाकी लोग जो ध्यान करते हैं, एक सही तरीके से करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके साथ उन्होंने जो शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंस, उसके आधार पे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मेडिटेशन के चमत्कारिक मिरेक्युलस, जिसको कहते हैं मिरेक्युलस बेनिफिट्स हैं, चमत्कारिक लाभ हैं। इससे आप अपनी मंजिल तक इतनी आसानी से पहुंच जाते हैं कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैं वैसे पहुंच कैसे गया। अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। ध्यान से अनेक प्रकार की क्रियाओं का बोध भी होता है। इसमें मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक है। तो वहीं ध्यान से हम अपने मन पे नियंत्रण करते हैं, सकारात्मकता पैदा अपने अंदर करते हैं। किसी भी कठिनाई में अगर हम हैं, किसी भी संकट में हैं और हम अगर सच बिल्कुल हृदय से मेडिटेट करें, ध्यान करें अपने आत्मा पर, आत्म केंद्रित हो करके, तो हम निश्चित रूप से उस संकट से अपने आप बाहर आने का मार्ग पा लेंगे। और ये कहने में हो सकता है ऐसा कह रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण हैं, तमाम घटनाएं हैं उन लोगों के जीवन में जो सच्चे हृदय से, पूरे मनोयोग से ध्यान करते रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। आप बाकी समय भी जब ध्यानमग्न नहीं भी हैं तो अपने जीवन में हमेशा स्वार्थ से ऊपर उठ करके, लालच से ऊपर उठ करके और पूरी शुद्धता के साथ जीवन अपना रहना चाहिए। आपको अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहना चाहिए, तभी ध्यान जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मन को शुद्ध करना, मन को एकदम लक्ष्य के प्रति केंद्रित करना, मन को आशंकाओं से दूर करना, निर्भय हो जाना, स्वस्थ शरीर प्राप्त करना, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, यह सब मेडिटेशन का एक मिरेकल है। अगर मेडिटेशन सही दिशा में आप कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, तो एक मिरेक्युलस एक्सपीरियंस आपको होगा। यू विल हैव अ मिरेक्युलस एक्सपीरियंस लाइक मैनी पीपल हैव हैड बाय मीन्स ऑफ दिस मेडिटेशन। मेडिटेशन के ज़रिए आपकी समस्याएं ऐसे हल होती चली जाएंगी कि आपको खुद को आश्चर्य होगा कि भाई कैसे ये समस्या हल हो गई। कोई भी आपकी जटिल समस्या है, वो आपको उसका हल एकदम आपके सामने आ जाएगा। लगेगा अरे ये समस्या का हल तो यहीं था और मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। वो अपने आप होता चला जाएगा। नेचर भी आपके लिए, कुदरत भी आपके लिए, सब कुछ वो करती जाएगी। अगर आपने मेडिटेशन सही तरीके से किया तो कुदरत से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इन सब चीज़ों में सब कुछ आसान करती जाएगी कुदरत आपके लिए। रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। एक सकारात्मकता आएगी। जो नकारात्मकता दिमाग में अक्सर बनी रहती है, ओवर थिंकिंग की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसको ओवरकम कर लेंगे आप मेडिटेशन के थ्रू। अपने आप देखेंगे कि कल मैं जो था आज वैसा नहीं हूँ, आज उससे बेहतर हूँ, परसों उससे बेहतर हूँ। एक साल के बाद तो आप ऐसा पाएंगे कि जैसे जिस जिस छोटी से छोटी समस्या से जो मेरा दिमाग परेशान हो जाता था, आज बड़ी से बड़ी समस्या में दिमाग में कुछ परेशानी आती ही नहीं है, एकदम कूल एंड काम रहता है। द माइंड रिमेन्स कूल एंड काम डिस्पाइट सेवरल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन आवर डे टू डे लाइफ। डिजीज़ से आप दूर होंगे मेडिटेशन अगर करेंगे। डिजीज़ होंगी ही नहीं, अगर हुई भी तो प्रतिरोधक क्षमता अंदर इतनी होगी कि वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। निश्चित रूप से मन शांत रहेगा। ज़रा ज़रा में जो विचलित हो जाता है मन, वो वैसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। जो आप सोचेंगे
एकदम ध्यान लगा करके कोई सोचेंगे, उसी दिशा में आपके कार्य होंगे, वैसा ही होता चला जाएगा। कोई भी समस्या आपको बड़ी लगेगी ही नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान स्वतः होने लगेगा। जो आप सोचेंगे कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वही आपको मिल भी जाएगा। अगर आपने ध्यान सही से, बड़े बड़े रोड़े आपके दूर होते चले जाएंगे। ये ध्यान का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और संकट के कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, जैसे कि अभी कोविड के टाइम में 2 साल लोग बहुत परेशान रहे, लोगों की कमाई रुक गई, कुछ कम हो गया, लोगों के तमाम संकट, रोग हो गए। तो वो सब संकट जो है उसमें आपको पेशेंस रखने की शक्ति जो है वो मेडिटेशन से मिलेगी। एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिविटी आपके अंदर हमेशा पैदा रहेगी। आप ऊर्जावान रहेंगे। जो काम आप अच्छे से नहीं कर सकते थे तमाम घंटों घंटों लगा करके, वो आप बहुत कम समय लगा करके उससे 10 गुना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस तरीके से आपका मेडिटेशन के प्रति मेडिटेशन के प्रति अगर आप में लगन है, आप सच्चे तरीके से मेडिटेट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको ध्यान पूरी तन्मयता से करना होगा, पूरा केंद्रित होकर करना होगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि कैसे मेडिटेशन सही तरीके से करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला तरीका है, आप अच्छे से अपने आप को स्वच्छ करके, नहा धो करके और प्रॉपर अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके, और आप ज़मीन पर एक आसनी बिछा लें। उसके ऊपर आप एकदम विश्राम भाव से पालथी मार करके आराम से बैठ जाइए, जैसे कि तपस्या करते थे पुराने ऋषि मुनि, उस ढंग से बैठ जाइए। फिर बिल्कुल हल्के तरीके से दिमाग से सब चीज़ें निकाल दीजिए, आँखें हल्के हल्के बंद कीजिए आराम से। फिर उसके बाद आप अपने हार्ट पे, हृदय पे अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए, उस पर केंद्रित करिए और ऐसा महसूस करिए कि जैसे कि एक ईश्वरीय प्रकाश, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी आपके हृदय में पहले से ही प्रेजेंट है, पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही मौजूद है, और आप उस पर ध्यान केंद्रित करके बैठ जाइए और सोचिए कि मैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके बैठा हुआ हूँ, वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। इस तरीके से आप सोचते जाइए और उसी पर केंद्रित रखिए अपने आप को। और हो सकता है ये पहले दिन से आप इस पे केंद्रित ना हो पाएँ, इसमें समय लगे, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, लेकिन धीरे धीरे आप इस पर केंद्रित होने लगेंगे। अपने हृदय के ईश्वरीय प्रकाश जो विद्यमान है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है या वहाँ भटक रहा है, तो आप उसको बार बार उसकी ओर लौटाएं, उस प्रकाश की ओर। अपने आप को एकदम कूल एंड काम रखते हुए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, उस पर मैं केंद्रित, फोकस्ड हूँ। और इस तरीके से आप कम से कम 5 से 10 मिनट तो कम से कम ज़रूर बैठे रहिए। स्टार्ट करने के समय थोड़ा कम रखिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जाएं ज़्यादा इसको बढ़ाइए ड्यूरेशन, और आप में एक मिरेकुलस चेंज आपके सोचने में, माइंडसेट में, एटीट्यूड में, सब में आप बदलाव फील करते थे। और कहा जाता है कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने आप में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तभी आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। और इस तरीके से ध्यान करते रहने से, जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि में इतनी शक्ति आ जाती थी कि उनके चारों ओर ऊर्जा पैदा हुई, वो सब ध्यान का ही असर था, उस ऊर्जा में रहते थे। तो इस तरीके से अगर ध्यान करते रहेंगे तो आपको कुछ शक्तियाँ ऐसी हासिल होने लगेंगी अंदर से, और वो शक्तियाँ ही आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए मददगार होंगी। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट किए बिना ही बहुत कुछ हासिल होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान करके देखिए और अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की बहुत सारी उपयोगी बातें यहाँ शेयर की जाएंगी जो आपको भविष्य में आपके जीवन को क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की दिशा में बहुत काम आएंगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव मेडिटेशन में क्या हुए हैं वो शेयर करें। अगर अभी नहीं भी सब्सक्राइब आप कर रहे हैं इस चैनल को, तो जब अनुभव बहुत अच्छा आपको हो मेडिटेशन से, आपको लगे कि इस वीडियो ने मुझको थोड़ा बहुत भी मार्गदर्शन दिया है, तब लौट करके इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो अभी ज़रूर करें। धन्यवाद।